गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कैलकुलस के बारे में। 12th के अंदर कैलकुलस एक मेजर पोर्शन है। टारगेट में तो खैर है ही, इसमें कोई डाउट है नहीं। 11th में आप लोगों ने लिमिट यानी सीमा पढ़ी। अब हमें उस लिमिट से आगे निकलना है। लिमिट से आगे पूरा पोर्शन है जो कंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे जाके फिनिश होता है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी जो हम पूरा पोर्शन पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है लिमिट, जो हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं फिलहाल लिमिट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड सातत्यता। कंटिन्यूटी मतलब सातत्यता, जस्ट इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूटी, कि एक्चुअल में कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी को हिंदी में सततता या सातत्यता बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी बोलो, डजंट मैटर। कंटिन्यूटी इंग्लिश वर्ड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो नाम बहुत कुछ बता देता है उस टॉपिक के बारे में। कंटिन्यूटी यानी नाम से पता चल रहा है कि वो ग्राफ की अगर हम बात करें, एक्चुअली कैलकुलस मतलब ग्राफ। कैलकुलस का एक रीढ़ की हड्डी कौन है? ग्राफ। जब फंक्शन में पढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी का मतलब अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूस है थ्रू आउट, यानी अगर आप उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। जस्ट कंटिन्यूस स्मूथ ग्राफ जा रहा है बिना ब्रेक हुए, दैट इज कंटिन्यूस ग्राफ। तो कंटिन्यूटी का मतलब कि कोई ग्राफ क्या हमेशा सतत है, कंटिन्यूस। बात ऐसे नहीं तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगी, बिल्कुल होगी। इसको मैथमेटिकली कैसे हम डिस्क्राइब करें, कैसे प्रूव करें, क्या क्या इसका मतलब क्या है। देखो पहले मैं समझता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने sin x का ग्राफ देखा है। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। आप लोगों ने इसके बाद मोड x का ग्राफ देखा। मोड x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। शिफ्टिंग हो सकती है, मतलब मोड का मतलब मोड x माइनस ए है। और एक ग्राफ आपने देखा है इंटीजर फंक्शन, सीडी वाला ग्राफ, इसका फंक्शन का। तो आप इन तीनों ग्राफ्स को देखिए। इनमें से क्या आप इस ग्राफ को बिना पेन तक बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। जब किसको, क्या इसको बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इसके लिए नहीं। इसका मतलब एक थ्योरेटिकली मुझे पता चल गया कि दीज टू ग्राफ्स आर कंटिन्यूस। ये दोनों ग्राफ सतत है एंड इट इज डिसकंटिन्यूस यानी असतत। क्लियर? यानी थ्योरेटिकली ये है कि ग्राफ कैसा है। अब बात आती है किसके ग्राफ है, ये पॉइंट्स कौन कौन से, यही तो हमें डिस्कस करना है यहाँ कि हम बिना ग्राफ के हम कैसे पता करेंगे कि किसी पॉइंट पर कोई भी फलन, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो देखिए उसके लिए अपन बात करते हैं। जब हम लोगों ने लिमिट पढ़ी 11th के अंदर, तो लिमिट में हमने सबसे पहले LHS RHS निकालना सीखा था। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। LHS का फॉर्मूला आप जानते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। RHS का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। मतलब कोई पॉइंट ए यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट
एक पॉइंट x इक्वल टू, इस पॉइंट्स पर लिमिट्स कुछ ऐसे निकाले जाते हैं। तो देखो लिमिट का मतलब क्या था, लिमिट का मतलब था कि अगर किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू नहीं मिले, वो यहाँ पर ब्रेक हो रहा हो, तो हम क्या करते थे, एग्जैक्ट उस वैल्यू पे ना जाके उसके इतना सा इधर RHS इतना सा इधर LHS निकाल लेते थे, और अगर वो वैल्यू सेम आ जाती थी तो हम कह देते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उसे हम एज ए फंक्शन की वैल्यू में काम में ले लेते थे। ये बेसिकली एक लिमिट का छोटा सा फंडा था। अब यहाँ देखिए कंटिन्यूटी करें, अगर मान लो ये वाला पॉइंट पर वैल्यू मतलब LHS, इस वाले पॉइंट पर वैल्यू मतलब RHS, और दैट पॉइंट बीच वाला छोटा सा टुकड़ा दैट इज फंक्शन की वैल्यू। अगर मान लीजिए ये तीनों चीजें सेम आ जाती हैं, मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना है और तीनों सेम है, इसका मतलब जुड़ी हुई है, तो जुड़ी हुई है तो रास्ता कहीं भी ब्रेक नहीं है, और रास्ता ब्रेक नहीं है मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस। आई बात समझ? तो कंटिन्यूटी के लिए सिंपली आपको क्या करना है, LHS निकालो, RHS निकालो, और पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, तीनों वैल्यू निकालो, और इफ LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू FA आ जाए, तीनों चीजें सेम आ जाए, देन फंक्शन fx is continuous at x is equal to a, तो ये फंक्शन क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस। उसके अलावा सारी कंडीशंस में क्या माना जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सारी कंडीशंस का सब क्या मतलब है, सारी कंडीशंस का मतलब इक्वल नहीं है। इन तीन में से कोई भी एक फाइनाइट नहीं आए, इनफाइनाइट आ जाए, वैल्यू एडजस्ट नहीं करेगी, इमेजिनरी आ जाए, बट एवरी कंडीशन इट इज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गई बात? यानी इक्वल, एक बार ऑल्सो फाइनाइट कंडीशन देता हूँ, ऑल्सो ऑल आर मस्ट बी फाइनाइट। समझ गए कि सारी की सारी चीजें फाइनाइट भी आनी चाहिए, वरना पता चला कि ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, सा सेम आ गया ना। हाँ भैया, इनफाइनाइट को हम एग्जिस्ट नहीं मानते हैं, तो सारी की सारी फाइनाइट और एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो उस केस में आपका फंक्शन क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? नोट कर लीजिए। इसमें एक छोटी सी बात और है, कौन सी, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि सर ये सेम आ गए, ये नहीं है, ये सेम आ गए, नहीं आए, ये सेम आ गए, तो उस केस में ओवरऑल तो डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा, लेकिन अगर LHS और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तो जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते आप, तो ऐसे फंक्शंस को कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर से सतत कहा जाता है। मतलब ओवरऑल तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी आधा अधूरा सतत मान लिया, आधा अधूरा कंटिन्यूअस बोल दिया, मतलब फर्जी बात है, बट डजंट मैटर, अपन को तो क्वेश्चन करना। तो जब LHS और FA इक्वल आ जाए, तो ऐसे फंक्शंस को कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर से सतत कहा जाता है। Then function is continuous from left side, ठीक है, बाईं ओर से सतत। इसका मतलब आप समझ गए कि अगर RHS और FA सेम आ जाए तो continuous from the right side, then function is called continuous from right side।
दाईं ओर से सफर, राइट। ये छोटी मोटी चीज़ें ये तो काम आई जाती है, इसलिए कोई बड़ा इशू नहीं। तो क्या समझ में आया कि अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो LHL निकाल लो, RHL निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, तीनों सेम आ जाए, फाइनाइट आ जाए। फाइनाइट में समझते हो, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स लाइक 5, 10, 1/2, 0.3, -3 लाइक दिस, नॉट इनफाइनाइट, नॉट अंडर रूट में नेगेटिव, नॉट 1/0, इस तरह से। तो उस केस में नहीं, राइट, नोट कर लीजिए। इस पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि सर किस कोई एग्जाम्पल लेके बताएंगे। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया मोड ऑफ एक्स -2 इस फंक्शन को मुझे 2 पर चेक करना है कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी, यानी इस फंक्शन की x बराबर 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। इज इट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। पहले वर्बली आइडिया ले लेते हैं कि सही है गलत है, फिर चेक कर लेंगे मोड के हिसाब से। मोड v, ग्राफ इसका v शेप होता है और आपको पता है ग्राफ का जो कोना होता है उसका शार्प कॉर्नर होता है, वो उसी पॉइंट पर बनता है जहाँ v का कोना बनता है 2 x = 2 पे 0 आ रहा है, जहाँ पर 0 आता है। तो जैसे ही आपने v बनाया तो बताओ v कहीं ब्रेक होता है क्या? नहीं होगा। मतलब आंसर तो मुझे पता है कि कंटिन्यूअस है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले LHL का फॉर्मूला लिमिट s टेंडिंग टू 0 a -h, a का मतलब कितना 2, राइट। फंक्शन ये रहा, इसमें x की जगह क्या लिख दो 2 -h, ये मोड x की जगह 2 -h माइनस का लिमिट तब तक रहेगी जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो जाती, राइट। चलो कुछ कर दिया, लिमिट ऐसे कैसे चली रही है, मोड -h बोले तो मोड क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है, सो h s टेंडिंग टू क्या है 0, लिमिट कितनी आ गई 0। तो LHL की वैल्यू कितनी आई 0। अब बात करते हैं RHL। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 2 + h, सेम आंसर करेंगे। लिमिट तब तक चलेगी जब तक आप वैल्यू रख नहीं देते। मोड h की जगह 0। ना एक और कौन बच गया, फंक्शन की वैल्यू एट x = 2, मोड में x की जगह 2 रखा, कितना आया भैया 0। तो LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ रहे हैं, हैंस इट इज कंटिन्यूअस एट x = हैंस कंटिन्यूअस। आई बात समझ में? कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्कस जरूर करें, नोट कर लीजिए। चलिए और क्वेश्चन करें। एक इंटीजर फंक्शन लेता हूँ
कोई भी इंटीजर ले लो, वटेवर आपकी जो मर्जी ले लो, दैट इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फंक्शन। जानते हैं आपको इसके बारे में? अच्छा खासा फंक्शन, 5 से बड़े पर यानी 5 पॉइंट कुछ पे 5, 3 पॉइंट कुछ पे 3, -4 पॉइंट कुछ पे -5। याद है कुछ? नेगेटिव थोड़ा पीछे चला जाता है, जानते हैं ना? करें आगे, तरीका तो वही रहेगा, तरीके में कोई बदलाव नहीं, सेम लिमिट एज इट इज। अब देखो यहाँ एक सावधानी रखनी है, क्या? अगर आप x की जगह 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा इंटीजर 2, और इंटीजर 2 तो भैया कितना होता है 2, तो ये गलती मत कर देना। क्यों? बात से क्यों नहीं करो, इसलिए मत करो कि देखो लिमिट का मतलब समझो। बहुत से बच्चे बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर लिमिट एग्जैक्टली है क्या? तो मैं समझा चुका हूँ भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, इट डजंट मीन कि h 0 है। आप मॉल में जाते हैं, आपका बिल बनता है 14.5 रुपये, तो कौन क्या आप अटनी वापस लेते हैं क्या? नहीं लेते, आप 15 रुपये दे के आते हैं, 14 रुपये वो आपसे लेगा भी नहीं। समझ में आ रही? ये वही अटनी है, मतलब इतनी छोटी क्वांटिटी जिसको लगाने से या हटाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू तो चेंज है ना यार। मतलब 2 में से कुछ कम होगा, कितना हुआ? इतना छोटा कि पता नहीं चला, तो बताओ 2 में से 0.0001 कम करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 1.999, तो आया तो 1 पॉइंट समथिंग ना। तो आपको पता है 1 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट कितना होता है? 1। भले ही 0.00 वाली चीज़ थी, लेकिन फर्क साफ नजर आता है। सो LHS इज 1। आई बात समझ ना? RHS वही लिमिट, वही 2 + h, वही लिमिट, वही 2 + h, फिर वही कंसेप्ट अगेन। 2 से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा 0.001 बोल के देखिए, 2.00001 और 2 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट 2 आता है भैया, सो इट इज 2। नाउ लास्ट वन इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इंटीजर ऑफ 2 इज ऑलवेज 2। तो आप देख सकते हैं कि अब तीनों सेम आए, तीनों सेम नहीं आए, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस। Here LHL not equal to RHL, hence discontinuous function। तो अब इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में कॉम्प्रेशन पॉइंट से इमेज बना लेते हैं। इसके आपको क्या 2 था, 2 के बजाय 5 होता तो बोलो 5 पर LHL, 5 से हल्का सा छोटा 4, 5 से हल्का सा बड़ा 5, सही 20, 20 से हल्का सा छोटा 19, 20 से हल्का सा बड़ा 20। तो अपन देख रहे हैं कि हर इंटीजर पे LHL और RHL इक्वल नहीं आ रही, यानी मुझे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि इंटीजर फंक्शंस GIF महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा प्रत्येक पूर्णांक पर एट एवरी इंटीजर इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर बात है सर? इंटीजर पे एक बार बीच वाला भी तो चेक करो, हो सकता है वहाँ भी चेक करो। 2.5 ले लें, 2.5 का मतलब 2.5, 2.5 से हल्का सा ज़्यादा 2.555 या 2.51 2, 2.5 से हल्का सा छोटा 2.49999 2। आया क्या चेंज? दोनों पे 2 2 आ रही है। तो आई बात समझ में? इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, ओनली इंटीजर।
नॉट ऑलवेज, इट इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट ऑल इंटीजर्स, प्रत्येक पूर्णांक को छोड़कर सतत। ग्राफ आप जानते हैं, देखना जैसे इंटीजर आता है तो टूटता है, बीच में तो लाइन चलती है, तो लाइन थोड़े ना टूटती है। सो इंटीजर फंक्शन हमेशा कहाँ ब्रेक होते हैं? एट एवरी इंटीजर। वन मोर क्वेश्चन, इंटरवल टाइप का फंक्शन आएगा। फिर वही क्वेश्चन, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर सततता चेक करेंगे, बिल्कुल यही चलेगा। अब देखो LHS 2 माइनस h 2 से कम या ज़्यादा? कम। 2 से कम में कौन सा फंक्शन काम करेगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला? साफ दिखाई दे रहा है। x लेस देन 2 कहाँ पर है? रख दो, पहले कॉम्पिटिशन के हिसाब से बता दो तो ढंग से रखना पड़ेगा। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर, चाहो तो खोलो ना खोलो, x की जगह 0 रखो, कितना आया? 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 से बड़ा, ये भी है, साफ दिखाई दे रहा है। 2 प्लस एक्स कर दीजिए, 2 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस का एच की जगह 0 रख, बिकम 4 प्लस 1, दैट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f 2 पर इक्वल में कहाँ है? 0, दैट इज, तो देख लो LHS और RHS इक्वल आई क्या? नहीं आई, हैंस इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? मतलब इस तरीके से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। बोर्ड के क्वेश्चन तो इसमें टफ आते ही नहीं हैं। हाँ, वो इक्के दुक्के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में बात करूँगा, उनको कर लो, बोर्ड का क्वेश्चन वैसे हो जाता है, राइट? कॉम्पिटिशन में भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, लिमिट्स अच्छे से आनी चाहिए, और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन करता हूँ, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसका। जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैं इन चीज़ों में कोई फेरबदल नहीं कर रहा हूँ, क्यों? कंसेप्ट थोड़ी बदल, कंसेप्ट हमेशा सेम रहेगा, डाटा चेंज होंगे, चेक करो क्या करना है। चलो स्टार्ट करें। एच, अब ये देखो ग्रेटर देन और लेस देन तो दिखाई नहीं दे रहा, इक्वल दिख रहा है, तो इक्वल पे तो वैल्यू आ गई, यानी वैल्यू तो मुझे बिना देखे पता चल गई, डेट इज ये लो। अब LHS और RHS बचे, LHS का मतलब 0 से छोटा, यानी 0 तो नहीं है, RHS का मतलब 0 से बड़ा, यानी 0 तो नहीं है, यानी इन दोनों में नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इन दोनों के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा? दैट इज, रख दूं 0 माइनस एच रख रहा हूं, माइनस एच साइन माइनस एच साइन 1/, राइट? एच की जगह 0 रखो, 0 1/0 इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन एक्स की रेंज यानी परिसर क्या होता है भैया? -1 से 1। अब अंदर इनफाइनाइट है तो एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, एग्जैक्ट एंगल नहीं पता,
मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, अच्छी बात है। बस हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ अ नंबर विच इज़ ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। मुझे इस नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, पर इतना पता है कि -1 से 1 के बीच कन्फर्म है और इट इज 0। देन वी कैन राइट दैट 0 into any number between -1 to, राइट। और अगर किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट इज ऑलवेज 0 विदाउट एनी डाउट, सो इट इज 0। उम्मीद करता हूँ किसी को डाउट नहीं है। सिमिलरली अब 0 into इनफाइनाइट आगे 0 into इनफाइनाइट नहीं, सॉरी वही साइन इनफाइनाइट, अगेन साइन इनफाइनाइट का मतलब एनी नंबर बिटवीन -1 दैट इज, देखो LHS भी 0, RHS भी 0 और वैल्यू भी 0। Here LHS is equal to तीनों चीजें सेम आ गई, हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यानी ये जो फंक्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है यह एक सतत फलन है, इट इज एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? इसमें छोटी सी बता दूँ बात, अगर यहाँ से ये x हट जाए, x हट गया तो ये हट गया, ये हट गया तो सिर्फ इतना सा रह गया। और इसके बारे में सिर्फ मुझे ये पता है ये -1 से 1 के बीच का है, पर है कितना, इट्स नॉट कन्फर्म। उस केस में हम इन दोनों को फाइनाइट नहीं मानेंगे, राइट। यानी अगर ये क्वेश्चन हो जाए देन दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये आपको विशेष जानना है, ये वाला कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। आगे बात समझ में, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए यहाँ 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ x अगर x के बन गया है x² होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। इट मीन्स ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देन फाइंड द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो आप देख सकते हैं n की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू कितनी है, 1। n मस्ट बी ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना जरूरी है ताकि यहाँ 0 बन जाए। अगर नेगेटिव हो गई तो ये तो और परेशान कर देगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। तो क्लियर है आप लोगों को कि इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू 1, बड़ी कुछ भी हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट आउट। बिल्कुल सेम कंसेप्ट इस टाइप का एक और आता है, जस्ट लिख देता हूँ, उसका घर पर ट्राई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन ये हमारे ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करेंगे, वही 0 पे चेक करेंगे, सेम कंसेप्ट। एक क्वेश्चन ये हो गया एज ए होमवर्क। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर x लगाएंगे और फिर करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस आपको आज ट्राई करने हैं, वन इज दिस एंड अदर, उसमें आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, x, राइट। देखते हैं कि उससे कुछ चेंजेस आएगा क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये करना है, एंड सेकेंड क्वेश्चन आपको x लगा के करना है। ये 2 क्वेश्चन है आपका होमवर्क, जिन्हें आप आज सॉल्व आउट करें। क्लियर? कल हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज कि अगर कोई 2 फंक्शन मिल जाए तो कॉन्टिन्यूटी क्या रहती है क्या नहीं रहती, कुछ एग्जांपल्स ऑफ ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस, कुछ फंक्शंस के ऐसे जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं,
सम एग्जांपल्स ऑफ ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उन पे बात करेंगे। और कुछ बोर्ड लिहाज से अच्छे क्वेश्चंस, कुछ कॉम्पिटिशन लिहाज से अच्छे क्वेश्चंस और कर लेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, नॉट मोर देन 2 और 3 लेक्चर्स। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, एक लेक्चर में हम क्वेश्चंस बनते हैं हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पार्ट 1, राइट। सो इट इज द कंटिन्यूटी पार्ट 1। कल हम बात करेंगे कंटिन्यूटी पार्ट 2। थैंक यू।